द डे केम, वो दिन आ गया, व्हेन, जब, द टू ब्रदर्स वर टू रिटर्न, जब दोनों भाइयों ने वापस जाना था, बिफोर द एम्परर, बादशाह के सामने। तो वो दिन आ गया जब दोनों भाइयों ने बादशाह के सामने वापस जाना था। दे वर लेड, वो लाए गए, इनटू हिज प्रेजेंस, उसकी मौजूदगी में, उसके सामने पेश किया गया उसको। द एम्परर वाज क्यूरियस, बादशाह मुतजस्सिस था, वो जानना चाह रहा था, क्यूरियस था वो, टू हेयर व्हाट दे हैड टू से, कि वो क्या जवाब लेकर आए हैं, कि वो क्या कहने वाले हैं। बट लेकिन ही रोड विद लाफ्टर, लेकिन वो जोर से हंसा है डिमिट्रीज फुलिश आंसर। वो जब डिमिट्री ने उसको अपने जवाब दिए तो वो जोर से हंसा। हाउएवर, ताहम, व्हेन इट वाज इवान्स टर्न्स टू स्पीक, जब इवान के बोलने की बारी आई, अ फ्रोन, गुस्सा, स्प्रेड ओवर द एम्परर्स फेस, तो बादशाह के चेहरे पे गुस्सा आ गया। द पुअर ब्रदर्स वाइज रिप्लाईज मेड हिम स्क्वर्म, उस बेचारे भाई के जो अक्लमंदाना जवाब थे उन्होंने उसको झंझोड़ के रख दिया। ही एंग्रली डिमांडेड, उससे गुस्से से मुतालबा किया। हु गेव यू द आंसर्स, तुम्हें ये जवाबात किसने दिए हैं। इवान टोल्ड द एम्परर, इवान ने बादशाह को बताया, दैट इट वाज हिज स्मॉल डॉटर, कि ये उसकी छोटी बेटी थी। स्टिल अनॉयड, अभी भी गुस्से में, द ग्रेट मैन सेड, उसने गुस्से में कहा, यू शैल बी रिवॉर्डेड, तुम्हें इनाम दिया जाएगा, फॉर हैविंग सच अ वाइज एंड क्लेवर डॉटर, इतनी अक्लमंद और होशियार बेटी रखने के लिए तुम्हें इनाम दिया जाएगा। यू शैल बी अवॉर्डेड द फोल, तुम्हें बछड़ा दिया जाएगा, दैट्स योर ब्रदर क्लेम, जिसका दावा तुम्हारे भाई ने किया है, टुगेदर, साथ, विद द 100 सिल्वर डकेट, तुम्हें सैकड़ों चांदी के सिक्के भी दिए जाएंगे। बट लेकिन एंड द एम्परर विंक्ड, विंक्ड मीन आंख मारना, एट हिज काउंसलर, उसने अपने मशीरों की तरफ देख के आंख मारी। यू विल कम बिफोर मी, तुम मेरे सामने वापस आओगे, इन 7 days टाइम, 7 दिन के टाइम में, ब्रिंगिंग योर डॉटर, अपनी बेटी को लेकर, कि तुम अपनी बेटी को लेकर 7 दिन में मेरे पास वापस आओगे। एंड सिंस शी इज सो क्लेवर, चूंकि वो बहुत होशियार है, शी मस्ट अपीयर बिफोर मी, उसे मेरे सामने आना है, नीदर नेकेड नॉर ड्रेस, के ना वो कपड़े पहने हुए हो और ना उतारे हुए हो, नीदर ऑन फुट, ना अपने पैरों पे खड़ी हो, नॉर ऑन हॉर्स बैक, और ना ही किसी घोड़े की बैक पे बैठी हो, नीदर बेयरिंग गिफ्ट्स, ना उसने तोहफे उठाए हुए हों, नॉर एम्प्टी हैंडेड, और ना ही वो खाली हाथ हो। एंड इफ शी डज दिस, और अगर वो ऐसा करती है, यू विल हैव योर रिवॉर्ड, तो तुम्हें तुम्हारा इनाम मिलेगा। इफ नॉट, और अगर नहीं हो सका ऐसा, यू विल हैव योर हेड चॉप्ड ऑफ, चॉप मीन कटा हुआ, फॉर योर इम्प्योडेंस, कि तुम्हें अपनी गुस्ताखी के लिए तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। द ऑनलुकर्स कहते हैं तमाशाई को, बिगेन टू लाफ, हंसने लगे, वहाँ पर बैठे जो लोग तमाशा देख रहे थे, जो दरबार में बैठे हुए थे, वो सब हंसने लग गए। नोइंग दैट द पुअर मैन वुड नेवर टू एबल टू फुलफिल द एम्परर्स कंडीशंस, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जो बेचारा आदमी है वो बादशाह की शराइत को कभी भी पूरा नहीं कर सकेगा। इवान वेंट होम इन डेस्पेयर, इवान मायूसी से घर वापस चला गया। हिज आइज ब्रिमिंग विद टीयर्स, ब्रिमिंग मीन्स आंसू से भरी हुई, उसकी आंखें आंसू से भरी हुई थीं। बट लेकिन व्हेन ही हैड टोल्ड हिज डॉटर, जब उसने अपनी बेटी को बताया, व्हाट हैड हैपन, जो हुआ था, शी कामली सेड, उसने सुकून से कहा, टुमारो, कल, गो एंड कैच अ हेयर एंड अ पार्ट्रिज, कि कल जाएं और एक खरगोश और एक तीतर लेकर आएं। बोथ मस्ट बी अलाइव, दोनों जिंदा होने चाहिए। यू विल हैव द फोल, आपको वो बछड़ा ज़रूर मिलेगा, वो जो बेबी हॉर्स था वो ज़रूर मिलेगा। एंड द 100 सिल्वर डकेट्स, और सैकड़ों चांदी के सिक्के भी। लीव इट टू मी, ये मुझ पे छोड़ दो। इवान डिड, इवान ने ऐसा ही किया। एज हिज डॉटर सेड, जैसा उसकी बेटी ने कहा था। ही हैड नो आइडिया, उसे कोई आइडिया नहीं था, व्हाट द टू क्रिएचर्स वर फॉर, कि वो दोनों जो मखलूक थी वो क्या थी। खरगोश और तीतर के लिए कहा ना उसने, तो उसे कोई आइडिया नहीं था। बट ही ट्रस्टेड इन हिज डॉटर्स विजडम, लेकिन उसे अपनी बेटी की जहानत पर एतबार था। ऑन द डे ऑफ द ऑडियंस विद द एम्परर, जिस दिन बादशाह के पास सारे ऑडियंस ने इकट्ठे होना था, द पैलेस वाज थ्रोन्ड,
जो महल था वो पुरहजूम था, रश हो गया हुआ था वहाँ पे विद बाय स्टैंडर्ड्स कहते हैं राहगीर को, जो राह में चलने वाले गुजरने वाले होते हैं, उनसे हजूम हो गया हुआ था महल में, वेटिंग फॉर इवान एंड हिज स्मॉल डॉटर टू अराइव, और वो इवान और उसकी छोटी बेटी का वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे। एट लास्ट, आखिरकार, द गर्ल अपीयर्ड, लड़की जाहिर हुई, ड्रैप्ड इन अ फिशिंग नेट। पिक्चर देखिएगा ज़रा कि वो कैसे आई थी। ओके, सो वो क्या था कि वो एक नेट, जो मछलियाँ पकड़ने वाला जाल होता है, उसके अंदर उसने अपने आप को, उसको लिबास बनाया हुआ था, उसमें ड्रैप हुई हुई थी वो। राइडिंग द हेयर, घोड़े के खरगोश के ऊपर राइडिंग कर रही थी, सवारी कर रही थी, खरगोश के ऊपर बैठी हुई थी। एंड होल्डिंग द पार्ट्रिज इन हर हैंड, और तीतर को उसने हाथ में पकड़ा हुआ था। ये देखें, खरगोश के ऊपर बैठी हुई है और तीतर उसने हाथ में पकड़ा है, और उसका जो ड्रेस है वो उसने एक नेट यूज़ किया है मछलियाँ पकड़ने वाला अपना ड्रेस बनाने के लिए। शी वॉज नीदर नेकेड नॉट ड्रेस्ड, वो ना तो बिना कपड़ों के थी और ना कपड़ों के साथ थी। ऑन फुट और ऑन हॉर्स बैक, ना वो पैरों पे थी ना वो घोड़े की बैक पे थी। स्काउलिंग, डांटते हुए, द एम्परर टोल्ड हर, उसको बादशाह ने बोला, आई सेड नीदर बेयरिंग गिफ्ट्स नॉर एम्प्टी हैंडेड, उसने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि ना खाली हाथ आना है और ना गिफ्ट लेके आने हैं, तोहफे लेके आने हैं। एट दीज वर्ड्स द लिटिल गर्ल हेल्ड आउट द पार्ट्रिज, इस इन ये अल्फाज सुनकर छोटी लड़की ने तीतर को क्या किया, पकड़ा। द एम्परर स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टू ग्रैस्प, बादशाह ने अपना हाथ आगे फैलाया ताकि वो उसे पकड़ ले। बट द बर्ड फ्लटर्ड, लेकिन जो परिंदा था, तीतर था, वो फड़फड़ाता हुआ उड़ गया हवा में, इनटू द एयर, हवा में। द थर्ड कंडीशन हैड बीन फुलफिल्ड, तीसरी शर्त भी पूरी हो गई थी, क्योंकि वो ना तो खाली हाथ आई थी और ना ही वो जो गिफ्ट था वो बादशाह के हाथ आया, तो गिफ्ट भी नहीं मिला उसको। इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, द एम्परर कुड नॉट हेल्प एडमायरिंग द लिटिल गर्ल, जो बादशाह था वो उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। हु हैड सो क्लेवरली पास्ड सच अ टेस्ट, इसने इतनी होशियारी के साथ टेस्ट पास कर लिया था। एंड इन अ जेंटलर वॉइस ही सेड, और एक बहुत ही शाइस्ता नरम सी आवाज़ में उसने उसे कहा, इज़ योर फादर टेरिबली पुअर, क्या तुम्हारा बाप बहुत गरीब है। एंड डज ही डेस्परेटली नीड द फोल, और उसे उस बछड़े की शिद्दत से ज़रूरत है। ओ यस, हाँ, रिप्लाइड द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की ने जवाब दिया, वी लिव ऑन द हेयर्स, हम घोड़ों पे गुजारा करते हैं। ही कैचेज इन द रिवर्स, जो वो दरिया से पकड़ता है। एंड द फिश, और मछलियाँ, ही पिक्स फ्रॉम द ट्रीज, दरख्तों से। अब बात सुने ज़रा, उसने क्या कहा, उसे कहा हम उन घोड़ों से को पकड़ के गुजारा करते हैं जो दरिया में रहते हैं। एंड द फिश ही पिक्स फ्रॉम द ट्रीज, और वो दरख्तों से मछलियाँ पकड़ता है। आहा, क्राइड द एम्परर ट्रायम्फेंटली, कि वो फातिहाना अंदाज में, बड़े जीत वाले अंदाज में वो चिल्लाया, सो यू आर नॉट एज क्लेवर एज यू सीम टू बी, कि तुम इतनी होशियार नहीं हो जितनी तुम दिखाई देती हो। हुएवर हर्ड ऑफ हेयर्स इन द रिवर, कि कौन कहता है कि जो खरगोश हैं वो दरिया में, एंड फिश इन द ट्रीज, और जो मछलियाँ हैं वो दरख्तों में होती हैं। टू विच द लिटिल गर्ल स्विफ्टली रिप्लाइड, जिसका जवाब छोटी लड़की ने बहुत तेज़ी से दिया, एंड हु एवर हर्ड ऑफ अ स्टैलियन हैविंग अ फोल, उसे कहा फिर ये कौन कहता है कि जो फोल है वो एक स्टैलियन का बेबी होता है। एट दैट, इस बात पे बोथ एम्पर एंड कोर्ट बर्स्ट इनटू पेल्स ऑफ लाफ्टर, इस बात पे बादशाह और जो सब लोग वहाँ बैठे हुए थे वो सब के सब हंसने लग गए। इवान वॉज इमीडिएटली गिवन हिज 100 सिल्वर डकेट, इवान को फौरी तौर पर उसके सैकड़ों चांदी के सिक्के दे दिए गए। एंड द फोल, और वो बछड़ा भी। एंड द एम्परर प्रोक्लेम्ड, और बादशाह ने दावा किया, ओनली इन माई किंगडम, सिर्फ मेरी रियासत में, कुड सच अ वाइज लिटिल गर्ल बी बॉर्न, सिर्फ मेरी ही रियासत में इतनी समझदार अक्लमंद लड़की पैदा हो सकती है। तो इस तरीके से दोनों में से जो गरीब भाई था जिसके पास घोड़ी थी, उसको उसकी बेटी की वजह से जो फोल था, बेबी हॉर्स था, वो उसको मिल गया। See you in the next session with a new story. Till then, take care. Allah Hafiz.